गाजा का 10 हुतियों की शहादत का, हमास के डिप्टी चीफ नेता की शहादत का सबका बदला ले रहा है यमन। जी हां, यमन के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका द्वारा हमले किए गए तो ये असमंजस लगने लगे और ये कयास लगाए जाने लगे कि अब यमन जो है वो हमले नहीं करेगा, यमन जो है वो पीछे हट जाएगा। पर यमन ने अमेरिकी युद्धपोत को उड़ा करके एक मैसेज दिया और ये बता दिया कि ये जो 10 हमारे सैन्य कमांडरों को आपने शहीद किया है ये उसका बदला है। और फिर दोबारा जो है यमन ने इजराइल जा रहे जहाज को उड़ा करके मैसेज दे दिया कि ये हमास के डिप्टी चीफ शेख सलाह अल अरूरी को जिस तरीके से आपने शहीद किया है ये उसका बदला है। और यमन जो है इस जंग में रुकने वाला नहीं है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है, जहां खुद याहिया सारी ने हमले की जानकारी दी, क्योंकि अगर ये हमले की जानकारी कहीं और से आती तो उस पर यकीन करना मुश्किल होता। पर याहिया सारी ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि ये हमला जो है हमने किया है और हम इसी तरीके से हमले जो है इजराइल के ऊपर लगातार जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा में नरसंहार बंद नहीं कर देता। अब सोचिए, ये उस सैन्य चीफ का बयान है जिस चीफ को डराने की कोशिश जो है अमेरिका कर रहा है, और उस अमेरिका जो खुद सुपर पावर है उसको 20 देशों का सहारा लेना पड़ रहा है यमन को रोकने के लिए। एक तरफ इजराइल, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ 20 से 22 देश भी यमन को रोक नहीं पा रहे हैं। ये पावर जो यमन की लाल सागर में साफ तौर पर देखने को मिली है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और जब पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है तो अमेरिका के लोग भी यमन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो जहां नारे लग रहे हैं यमन यमन मेक अस प्राउड, यमन तुम आगे बढ़ो और अमेरिका इजराइल को इसी तरीके से सबक सिखाओ। यमन तुम आगे बढ़ो और इसी तरीके से हर जहाज को निशाना बनाओ। ये उस अमेरिका की तस्वीरें हैं जहां अमेरिका की आवाम यमन के समर्थन में रैलियां निकाल रही हैं और मैसेज दे रही है अपनी ही हुकूमत को कि आप जो गाजा में कर रहे हैं वो नरसंहार है और जो यमन कर रहा है वो असल में आपको सबक सिखाने के लिए कदम है। जहां से सैटेलाइट के जरिए इस वीडियो को तो सामने नहीं लाया गया, पर सैटेलाइट के जरिए यमन के याहिया जो सारी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये तस्वीर को साझा कर दिखाया कि इस तरीके से हमने जो है इजराइल जा रहे जहाज को खास तौर पर निशाना बनाया है, जो कि आप ये तस्वीर खास तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर के जरिए जो है यमन ने बताया कि हमने ये बड़ा हमला जो है वो इजराइल जाने वाले जहाज पर किया, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि हमने जो इजराइल के तरफ जा रहे जहाज थे वो CMA, CGM, टैग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माल को लाने ले जाने का काम करती हैं उस के ऊपर ये जो है हमला किया गया है। और याहिया सारी ने साफ तौर पर ये कहा कि हमने इन जहाजों से संपर्क साधा और उन्हें चेतावनी दी कि वो लाल सागर का उपयोग ना करें, वो यहां से लौट जाएं और इजराइल अगर उन्हें जाना है तो दूसरा रास्ता लेकर के जाए। पर उनकी तरफ से जो चालक था उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान जो है नहीं दिया गया। और फिर
3 बार पूछने के बाद हमने इस बड़े ऑपरेशन को लाल सागर में अंजाम दिया है इजराइल के खिलाफ, जिसका खुद जिक्र यमनी आर्म फोर्स ने किया है और ये ऐलान किया है डंके की चोट पर कि हाँ, हमने इस तरीके से तमाम जहाजों को उड़ाने का काम किया। जहां इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, लाल सागर में पूरी तरीके से फेल हो चुका है और याहिया सारी ने उन 20 देशों को भी साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़े। हमारी दुश्मनी किसी भी देश से नहीं है, हमारी दुश्मनी ना इजराइल से है, ना हमारी दुश्मनी जो है अमेरिका से है। हमारी दुश्मनी उस नरसंहार करने वालों के खिलाफ है जो गाजा में डंके की चोट पर नरसंहार कर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। हम ये दावा करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि हम दुनिया के किसी भी जहाज को निशाना नहीं बनाएंगे तब तक जब वो इजराइल की तरफ नहीं जा रहा होगा। वो लाल सागर का प्रयोग कर सकते हैं हर जगह जाने के लिए, पर इजराइल जाने के रास्ते सिर्फ हमारी तरफ से बंद किए गए, जिसका खुले डंके की चोट पर ऐलान याहिया सारी द्वारा किया गया कि ये अमेरिका का फेलियर है जो दुनिया के सामने आया है। और यमन की ताकत कैसे बढ़ी है वो आप देख सकते हैं कि ईरान ने अपने युद्धपोत को लाल सागर में जब तैनात कर दिया है, जिसके बारे में जानकारी दी गई और बाब अल मंदीब के पास में जो है ये एंटर हो चुका है, वहां तैनात हो चुका है। उसकी तैनाती के बाद यमन की ताकत भी डबल हो गई है, जो कि पहली बार जंग के दौरान एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो है ईरान का याहिया सारी ने बताया है। और जब ईरान का युद्धपोत तैनात हो चुका है, यमन के हमले रुक नहीं रहे, तो वहीं यूएस ने फैसला लिया है कि जो युद्धपोत, जो लड़ाकू जहाज उसने वहां तैनात किया था गेरेल्ड आर फोर्ड, उसे वापस बुला लिया है, जो इजराइल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। यमन के हमलों को रोकने के लिए उस जहाज को वापस बुला लिया है और यूएसएस बार्टन से बात करके फिर अगला कदम जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर है कि अब अमेरिका पीछे हटने लगा है जैसे ही ईरान इसमें आगे आया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।